पौधा। देखो, ये पेड़ जो जमीन पर उगे हैं, इनमें कोई तो छोटा और नरम है, जैसे गेहूं का, ज्वार का, कपास का। ये सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का। ये दरख्त कहलाते हैं। आओ गीली जमीन यानी गीली जमीन में से एक पौधा उखेड़े। उखेड़ना मतलब बाहर निकालना। ओहो, इसका एक हिस्सा यानी जब उसने पौधा उखेड़ा तो ओहो, इसका एक हिस्सा तो जमीन के अंदर ही था। यानी जब उसने जमीन से पौधा उखेड़ा, बाहर निकाला, तो कहने लगा ओहो, इसका तो एक हिस्सा जमीन के अंदर भी दसा हुआ था। देखो, जो हिस्सा जमीन के ऊपर था यानी जो हिस्सा जमीन के ऊपर था, इसका रंग तो हरा है यानी सब्ज है। और जो जमीन के अंदर से निकला यानी जमीन के नीचे से निकला, वो पीला है। इस पीले हिस्से को जड़ कहते हैं। यानी जो जमीन के अंदर पीला हिस्सा था, वो पीला हिस्सा जड़ कहलाता है। जड़ जमीन के अंदर रहती है और वही बड़ा करती है। पेड़ का हरा हिस्सा जड़ से ऊपर का जो जमीन के बाहर निकला रहता है, इसको तना कहते हैं। पिछले ज़माने में यानी उर्दू की पहली किताब में तना इस तरह लिखा जाता था। आजकल जो है तना इस तरह लिखा जाता है, यानी ते नून अलिफ। ये जो है ये वहाँ से निकाली गई है। पिछले ज़माने में ये जो तना था उर्दू की पहली किताब में ये इस तरह लिखा जाता था, और आजकल जो है ये इस तरह लिखी जाती है। ये जो तना की ऊपर हरी हरी यानी जो तना है, इसकी ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नजर आती है, ये पत्तियां कहलाती है। यानी ये इसके पत्ते हैं। पत्तियां मतलब ये इसके पत्ते कहलाते हैं। तो पत्तियां हमेशा तना ही पर लगती है, जड़ में कभी नहीं होती। अब तो जान गए होंगे कि यह पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, 3: जड़, तना, पत्तियां। तना पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। फलों में दाने होते हैं, जिनको बीज कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि एक पौधा जो होता है वो क्या होता है, उसके अहम हिस्से कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा जो ज़मीन के नीचे हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, ज़मीन के ऊपर हिस्से को क्या कहते हैं। तो ये उर्दू की पहली किताब का सबक था। दोस्तों, उम्मीद ही ये आपको ज़रूर समझ आया होगा।